आज के इस वीडियो में हम लोग माध्य मात्रिका और बहुलक निकालना सीखेंगे। तो जो बच्चे क्लास 10th का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए काफी लाभदायक वीडियो रहेगा। इसमें से कोई ना कोई प्रश्न जरूर रहेगा माध्य मात्रिका बहुलक में से। और जो बच्चे सीखना चाहते हैं एकदम ध्यान से सीखेगा, हर एक प्रश्न को जो मैं समझाऊंगा बारीकी से रफ कॉपी पे लिखते हुए चलेगा, जिससे आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। अब यहाँ पर देखो, आपको इसी तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछेगा। अब बोलेगा, क्या बोलेगा कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य निकालिए। मीन मतलब क्या होता है? माध्य। बात समझ में आएगा? तब आपको आंकड़ा इसी तरह से दे देगा, वर्ग अंतराल और बारंबारता, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 50, 40 से 50। अब बोलेगा इसका माध्य निकालिए यानी मीन निकालिए। बस आपको प्रश्न में सिर्फ और सिर्फ इतना ही देगा। ये सब कुछ कॉलम आपको कॉपी पे बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझते हुए चलो कैसे आप प्रश्न को लगाओगे। यहाँ पर देखो वर्ग अंतराल लिखा है, तो आपको इस तरीके से क्या लिखना पड़ेगा? वर्ग अंतराल लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखिएगा वर्ग अंतराल, क्या? अंतराल। इसी तरह से कॉपी में कॉलम बनाइएगा। इसके बाद बारंबारता लिखा है, तो यहाँ पर आप बारंबारता लिखिएगा। बारंबारता, बारंबारता को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसी को एफ से डिनोट किया जाता है। और वर्ग अंतराल को सीआई से डिनोट किया जाता है, यानी क्लास इंटरवल। अब बारंबारता 0 से 10 है, तो यहाँ पर फट से लिखो 0 से 10। इसके बाद 10 से 20 है, तो 10 से इस तरह से लिखोगे 10 से 20, क्या? 10 से 20 लिखोगे। फिर आगे देखो 20 से 30 है, तो 20 से 30 लिखो। फिर 30 से 40 है, तो 30 से इस तरह से 40 लिखो। और 40 से आपका क्या है? 50 है, तो 40 से 50 लिखो। बस आपका 40 से 50 तक ही है, तो 40 से 50 तक ही लिखिएगा। ये दो कॉलम एक्स्ट्रा है, इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर 8, 12, 10, 11, 9 लिखा है, यहाँ पे लिखिएगा बारंबारता में 8, 12, 10, 11, 9। बात समझ में आ गया? अब आपको करना क्या है? ये तो आपने वर्ग अंतराल लिखा, यहाँ पर आपने बारंबारता लिखा। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? जिसे हम लोग बोलते हैं मध्य बिंदु। यहाँ पर लिखिएगा मध्य बिंदु। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, मध्य बिंदु को हम लोग x से डिनोट करते हैं। अब ये मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है? ये जो वर्ग अंतराल रहता है, 0 से 10 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 0 और 10 को जोड़ोगे 10 आएगा। अब उसी में आपको क्या 2 से भाग देना पड़ेगा। तो 0 और 10 को जोड़ोगे 10 आएगा, 10 में 2 से भाग दोगे कितना आएगा? 5 आएगा। बस यही यहाँ पर इतना लिखना है। इसके बाद आपका 10 से 20 है ये वाला वर्ग, तो 20 और 10 को जोड़ोगे कितना होगा? 30 होगा। 30 में क्या करोगे? 2 से भाग दोगे। हमेशा जोड़ के उसमें 2 से भाग देना रहेगा सभी में। तो 20 10 जोड़ोगे 30, 30 में 2 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? आपका 15 हो जाएगा। बात समझ में आएगा? इसी तरह से 30 और 20 को जोड़ोगे तो 30 20 कितना होगा? 50, और 50 में 2 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? आपका 25 हो जाएगा। अगला आपका देखो 40 और 30 है, तो 40 और 30 जोड़ोगे कितना होगा? 70 होगा। और 70 में 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 50 और 40 है, तो 50 और 40 को जोड़ो कितना आ जाएगा? आपका 90 आ जाएगा। 90 को 2 से भाग दे दोगे कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। बात समझ में आया? अब ये जब इस तरह से 0 से 10, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 है, जब भी मध्य बिंदु निकालोगे, जैसे 5 आया फिर 15 आया, तो 5 और 15 के बीच में कितने का अंतर आपको दिखाई दे रहा है? 10 का अंतर दिखाई दे रहा है। तो प्रत्येक में बस 10 जोड़ते जाना है। बस समझ गया? मध्य बिंदु निकलता चला जाएगा। अब आगे देखिए आपको क्या करना है? बारंबारता और मध्य बिंदु का गुणा करना है, यानी यफ और यक्स का गुणा करना है। तो यहाँ पर लिखिएगा यफ इंटू यक्स लिख लीजिएगा, ठीक है? तो हमारा 8 गुणे 5 करोगे तो 8 पचे कितना होता है? 40 होता है, तो 40 लिखिएगा। 12 पंचे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। हासिल आपका 6 बचेगा। 12 के 12, 12 में 6 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? आपका 18 हो जाएगा। इसके बाद 10 गुणे 25 करोगे तो कितना हो जाएगा? आपका 250 हो जाएगा। अब अगले 35 गुणे 11 करोगे तो 11 पचे कितना हो जाएगा? 55। हासिल आपका 5 आएगा। और 11 3 33, 33 में आप 5 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? आपका 38 हो जाएगा। अब अगला देखिए 9 गुणे 45 करोगे तो 9 पचे कितना होता है? 45 होता है। हासिल आपका 4। और 9 चौक 36, 36 में 4 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? आपका 40 हो जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या करना है? ये जो फ्रीक्वेंसी है इसे सिग्मा एफ लिखा जाता है। और इसको जब जोड़ोगे 8, 12, 10, 11, 9, आपका कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो यहाँ पर 50 इस तरह से लिख लो। इसी तरह से ये जो सिग्मा एफ एक्स है इसे इस तरह से लिखेगा, सिग्मा एफ एक्स को जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 1260 हो जाएगा। जब इन सभी को जोड़ोगे कितने का? 1260। अब हम आराम से माध्य निकाल लेंगे। तो यहाँ पर माध्य निकालिएगा, लिखिएगा सूत्र माध्य बराबर यानी मीन बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स अपान क्या होता है? सिग्मा एफ होता है। अब जरा ध्यान दो, सिग्मा एफ एक्स, तो एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स हमारा निकल कर आया 1260, तो ऊपर लिखिएगा इस तरह से 1260 लिख लीजिएगा। और नीचे आपका
सिर्फ सिग्मा एफ है, तो सिग्मा एफ हमने निकाला है, कितना आया है 50 आया है, कितना आया है 50 आया। अब जीरो से क्या हो जाएगा, जीरो कट जाएगा, 5 से 126 में भाग दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 25.2 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ जिसे अच्छा लगे यहाँ पर दिखने में। तो आपका माध्य कितना निकल कर आया है, लिखिएगा माध्य बराबर 25.2, ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से लिखिएगा, पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा, एक भी नंबर आपका कटे पीटेगा नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इतने अच्छे से समझा रहे हैं तो ध्यान से समझते हुए चलो और लिखते हुए चलो। चलो अब आपको माध्यिका निकालना सिखाते हैं। मीन आपको निकालना आ गया है, अब आप माध्यिका निकालना सीखो, यानी मीडियन कैसे निकाला जाता है। अब आपको माध्यिका यानी मीडियन निकालना सिखाते हैं। तो मीडियन देखो निकालना काफी इजी है। निम्नलिखित आंकड़ों का क्या बोल रहा है, माध्यिका यानी मीडियन ज्ञात कीजिए। तो वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 दिया है। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी आपकी दिया हुआ है, तो आप वर्ग अंतराल इस तरह से लिख लीजिएगा, पूरा 50 से 60 तक है, 50 से 60 तक लिखा गया है। अब आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी जिसे एफ से डिनोट किया जाता है उसे लिखो। तो आपकी कितनी है, 10 है, फिर आपकी 5 है, फिर 25 है, फिर 30 है, फिर 2 है, फिर आपका 10 लिखा हुआ है। अब आपको करना क्या है, संचयी आवृत्ति जिसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, अब हमें इसको निकालना है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना काफी ज्यादा इजी है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 लिखा है तो यहाँ पर इस तरह से 10 लिखेंगे। अब 10 में ये वाला 5 जोड़ेंगे, यानी इस तरह से तिरछा जोड़ा जाता है। तो 10 में 5 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। अब 15 में ये 25 जोड़ना पड़ेगा, तो 15 और 25 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 के 0 हासिल आपका 1, 2 1 3 1 कितना 4, यानी 40 हो जाएगा। 40 में आप 30 जोड़ो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। 70 में 2 जोड़ दो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। और 72 में आप 10 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 82 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, संचयी आवृत्ति निकालते हैं। अब जरा ध्यान दो, जो ये संचयी आवृत्ति का लास्ट वाला हिस्सा आता है, अगर आप पूरी फ्रीक्वेंसी को जोड़ोगे, यानी अगर एफ को जोड़ा जाए, एफ किसके बराबर होता है, इसे यन से भी डिनोट करते हैं। तो कितना आ जाएगा, आप इसे जब जोड़ोगे तो 72 आ जाएगा, कितना, अरे सॉरी 82। आप जब जोड़ोगे इसे कितना आएगा, 82 आ जाएगा। तो ये चीज हमें पता चल गया, तो यहाँ पर इस तरीके से हम लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, आराम से माध्यिका का सूत्र लगाकर सवाल को आराम से लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर माध्यिका का सूत्र लिखते हैं, ध्यान से लिखिएगा। माध्यिका का सूत्र क्या होता है, जरा ध्यान दो, इस तरीके से लगाइएगा। यल प्लस क्या होता है, ब्रैकेट में क्या होता है, यन अपान 2 माइनस क्या होता है, सी एफ होता है, क्या सी एफ होता है, अपान क्या होता है, एफ होता है, इसके बाद इनटू क्या होता है, एच होता है। अब इसमें देखो, आपको यल कैसे पता करोगे, यन अपान 2 कैसे, सी एफ क्या है, एफ कैसे, एच क्या है, ये सब कुछ आपको जानना पड़ेगा। कैसे हम इन सबको निकाल पाएंगे, जरा ध्यान देना। जब आपका यहाँ पर यन बराबर 82 आ गया है, तो यन आपका कितना है, यन आपका 82 आ चुका है, तो इसे हमेशा 2 से भाग देना, ठीक है। ये रफ वर्क के लिए करना साइड में, या तो आप करते हुए चल रहे हो तो सही से करना, मिटाना तब नहीं, ठीक है, क्योंकि ये सब भी मिटाओगे नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो यहाँ पर जगह कम है इसलिए मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, 2 से भाग दो कितना आ जाएगा, 2 चौके 8 आ जाएगा, और 2 एक के कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी आपका कितना आ चुका है, यन बराबर कितना आ चुका है, 41 आ चुका है। कितना आ चुका है, 41 आ चुका है। अब आपको ये संचयी आवृत्ति में देखना है कि 41 किस संख्या से बड़ी आपको मिलेगी। तो यहाँ पर देखो 40 वाला जो है, इससे आपको बड़ा 41 दिखेगा, 40 के बाद 41 आता है ना, तो 41 किस में मिलेगा, ये 70 वाले में। तो इस तरीके से आपको इसको क्या कर लेना है, घेरा बना लेना है। हमेशा उससे बड़ी वाला संख्या आपको देख के उस वाले वर्ग को आपको इस तरह से घेरा कर देना। बातें समझ में आ गई? अब इसके ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका एफ हो जाएगा। और जो आपसे यल पूछा है, यल का मतलब होता है लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट होती है। इधर वाली संख्याएं लोअर लिमिट वाली होती हैं, और इधर वाली संख्या जो होती है उसे अपर लिमिट बोलते हैं। अब आपको यच कैसे निकाला जाता है, यच निकाला जाता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसमें अपर लिमिट क्या है, 40 है, यहाँ पर लिखोगे क्या 40, और लोअर लिमिट क्या है आपकी 30 है, तो 30 लिखोगे। और 40 माइनस 30 करोगे तो एच बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये सब आपका लिखना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, तब सारी चीजें आराम से आपको समझ में आएंगी। इसको भी थोड़ा ऊपर कर देता हूं। अब आपका जो सूत्र था, उस सूत्र पे सवालों को रख कर आप आराम से लगा सकते हो। हमारा सूत्र क्या कहता है, जरा ध्यान दो।
बोलता है यल लिखिए। यल हमारा कितना दिया हुआ है प्रश्न में, अगर आप देखोगे तो यल हमारा कितना आया हुआ है, यल हमारा लोअर लिमिट यानी 30 है, तो यहाँ पर हम इस तरह से 30 लिखेंगे। इसके बाद प्लस का चिन्ह बनाएंगे। अब यन अपान टू, यन अपान टू कितना आया है, जैसे हमने यन अपान टू ये जो निकाला हुआ हूं मैं, इसे यन अपान टू बोलते हैं। तो यन हमारा कितना था 82, और इसे में 2 से जब भाग दिए तो कितना आ गया 41। तो यन अपान टू की जगह पर अब मैं 41 लिखूं, या इसी चीज को मैं इस तरीके से लिख दूं, कैसे, जैसे यन है तो यन हमारा कितना निकल कर आया, यन बराबर 82, तो यहाँ पर हम इस तरीके से क्या लिख दें 82 लिख दें, और बटे में 2 है तो बटे में 2 लिख दो। अब अगर 82/2 को काटोगे 41 आएगा, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट इस तरीके से 41 भी लिख सकते हो। सब कुछ आपको बताते हुए चलना है, घबराना नहीं। इसके बाद माइनस सी एफ लिखा है, तो सी एफ मेरा कितना निकल कर आ चुका है, सी एफ मेरा 40 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 40 लिखेंगे। बात समझ आया। अब ब्रैकेट बंद है तो ब्रैकेट बंद कर दो, बटे में देखो आपका यफ कितना है, यफ आपका कितना है, यफ आपका 30 है, यफ आपका कितना है 30 है। ये वाला यफ आपको लेना है, ये जो घेरा में है। इसके बाद यच आपका कितना है, इंटू यच मेरा निकल कर आया है 10 आया, तो यहाँ पर 10 लिखोगे। अब इसी को सरल कर लो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 30 प्लस, अब 41 में से आप क्या करोगे 40 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। बटे में 30 है तो बटे में 30 लिखो, इंटू 10 है तो इंटू इस तरह से 10 लिखो। अब यहाँ पर जोड़ और गुणा है तो सबसे पहले गुणे को सॉल्व किया जाएगा, तो जीरो से क्या हो जाएगा, जीरो कट जाएगा। अब ये 30 धन 1/3 है। अब जरा ध्यान दो, इसको हम चाहे तो भिन्न का जोड़ की तरह करें, वरना मैं 1 में 3 से भाग दे दूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 में आप 3 से भाग दे दोगे तो कितना आएगा 0.33। बस समझ में आया। अब 30 में आप 0.33 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 30 दशमलव कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। यह आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो जब भी माध्यिका निकालने को बोले तो आपको इसी तरीके से माध्यिका निकालना है। चीजें समझ में आ गई। अब अच्छे से इसको नोट करो, जब भी सवाल आए इसको इसी तरीके से लगाओगे, पूरा का पूरा नंबर आपको एग्जाम में मिलेगा, एक भी नंबर आपको काटा पीटा नहीं जाएगा। चलो आपको बहुलक निकालना सिखाते हैं। अब ये आपका प्रश्न है, इसमें आपको बहुलक निकालना है यानी मॉड निकालना है। अब प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करिए। तो ये देखिए आपको वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, तो यहाँ पर लिखिएगा हल इस तरह से लिखिएगा। अब बहुलक निकालने का सूत्र आप लिखिएगा, बहुलक निकालने का सूत्र यानी आपका मॉड बराबर क्या होता है, लिखिएगा मॉड बराबर क्या होता है, यल प्लस ब्रैकेट में क्या होता है F1 माइनस क्या होता है FO होता है, और नीचे क्या लिखा रहता है 2F1 माइनस FO माइनस F2 लिखा रहता है। अब आप इस तरह से ब्रैकेट को बंद करिए, इनटू यहाँ पर क्या लिखिएगा यच लिखिएगा। अब यहाँ पर यल कैसे पता करोगे, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, यच क्या है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम लोग लगा पाएंगे। तो आराम से पता करोगे। ये जो बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ी संख्या है उसी को सबसे पहले खोजो। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 12 है, तो ये 12 वाला जो संख्या है इसी वाले वर्ग को इस तरह से घेरा कर दो। अब ये जो 12 है ये आपका क्या कहलाती है F1 कहलाती है, तो यहाँ पर इस तरह से F1 लिखोगे। और इसके बाद जो होता है वह क्या होता है F2 होता है, और इसके पहले क्या होता है ये F0 होता है। और ये जो आप क्लास देखते हो 50 क्या होता है पहले है तो लोअर लिमिट है, और 60 क्या है अपर लिमिट है, तो बस आपको यल क्या हो सकता है। और यच कैसे निकलता है मैं बताया था, यच निकलता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 60 में से 50 घटा लो, 60 माइनस 50 करोगे कितना आएगा यच बराबर 10 आएगा। ठीक है, तब आप आराम से सवाल को लगाओ। तो यहाँ पर जब सवाल को लगाओगे तो यल हमारा कितना निकल कर आया, अभी यल आपका कितना है 50 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम आराम से इस तरह से 50 लिखेंगे। इसके बाद प्लस का चिन्ह बनाएंगे। अब यहाँ पर F1 आपका कितना है, F1 मेरा 12 है तो यहाँ पर 12 लिखूंगा। इसके बाद माइनस FO कितना है 10 है तो यहाँ पर 10 लिखूंगा। अब इस तरह से ब्रैकेट आप क्या कर लो बंद कर लो। ठीक है, अब नीचे आप क्या लिखोगे 2F1, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, F1 मेरा 12 है तो यहाँ पर मैं 12 लिखूंगा। इसके बाद FO कितना है, FO हमारा कितना है 10 है तो यहाँ पर 10 लिखूंगा। इसके बाद F2 कितना है, F2 हमारा 6 है तो 6 लिखूंगा। इंटू यच हमारा कितना है, यच मैंने कितना निकाला था 60 में से 50 घटाओगे कितना आएगा 10 आएगा, तो 10 लिख लो। अब इसी चीज को सरल करो, जब इसे सरल करोगे तो कितना आएगा 50 आएगा, प्लस 12 में से 10 घटाओगे कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, और बटे में आपका क्या होगा 12 दूना कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, माइनस इसके बाद कितना हो जाएगा 10, और माइनस 10 और माइनस 6 को अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, क्योंकि दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, इंटू यच है तो इंटू इस तरह से, इंटू 10 है तो इंटू इस तरह से 10 लिखो। अब जरा ध्यान दो, हम क्या करेंगे 24 और 16 को घटा लेंगे, तब बराबर आपका कितना हो जाएगा 50 प्लस हमारा कितना हो जाएगा
2 बटे कितना आ जाएगा आपका 2 बटे 24 में से 16 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब इंटू 10 है तो इंटू इस तरह से 10 लिख लो। अब 2 से 8 को काटो, 2 के 2, 2 चौके 8 हो जाएगा, और 4 से 10 काट दो, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इधर कितना है 50 धन 5 बटे कितना है 2 है, जरा ध्यान दो, इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं बराबर का चिन्ह लगाकर। इधर 50 है तो इस तरह से हम 50 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह बनाएंगे। अब ये क्या है काट पीट के 5 बटे 2 आया है, तो 5 में अगर आप 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 2 दशमलव कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और 50 में 2.5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ओ 50 में 2.5 जोड़ोगे कितना आ जाएगा आपका, आपका 52 दशमलव कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो बहुलक आपका कितना निकल कर आया 52.5। तो जब भी इस तरह का सवाल पूछे एकदम इसी तरीके से आपको लगाइएगा, पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा, एक भी नंबर कटे पिटेगा नहीं। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया तरीका आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह के मददफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई लव यू।